नमस्कार दोस्तों, आज वापस अपन शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसके अंदर देखिए, नीमच तो था, आहुआ भी था। ठीक है, आहुआ भी था। दूसरा अजमेर भी था, अजमेर मेरवाड़ा। जयपुर नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, इसरलाट या सरगासुली स्थित है, तो इसका आंसर क्या है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, अपन थोड़ा फास्ट चल जाए क्योंकि इससे जल्दी ज़्यादा कवर होंगे प्रश्न। ठीक है, तो ये सरगासुली या इसरलाट कहाँ पे है? आपके जयपुर के अंदर है। किसने बनवाया था? तो ईश्वर सिंह ने बनवाया था। इसको त्रिपुलिया बाज़ार भी कहते हैं। ठीक है, और ये माधव सिंह पर विजय हासिल की थी, इसलिए बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है? तो कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, ये किसके लिए कहा था? जसवंत सिंह के लिए कहा था, आपके मारवाड़ का शासक था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? तो इसका आंसर क्या है? कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा, और कुंभा वीणा बजाता था। वीणा वादक इतिहास में कितने शासक है? 3 शासक है। कितने शासक है? 3। एक का नाम तो कौन है? कुंभा। एक का नाम औरंगजेब, और एक और कौन था? तो चंद्रगुप्त था, सॉरी समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। ये 3 वादक थे, वीणा वादक। तो अकबर जो था, अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ का शिलालेख जिले में स्थित है। बसंतगढ़ का किला सिरोही में है, तो शिलालेख भी कहाँ पे हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति है? राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है। किससे बना है? राष्ट्रकूट से। ये दक्षिण की है जाति, इससे राष्ट्रकूट बना है। वैसे ये गेहड़वाल बने, फिर राष्ट्रकूट क्या बने? गेहड़वाल बने, और गेहड़वाल का जयचंद गेहड़वाल है, और उस गेहड़वाल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय हुआ। ठीक है, राजस्थान में विलय कब हुआ? उदयपुर रियासत का। तो उदयपुर रियासत का मैंने एक ट्रिक बताई थी कि पहले 3 जो है वो 1948 में है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 18 मार्च को तो सबसे पहला हुआ था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। तो बिथोड़ा जो है वो 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे बिथोड़ा और चालावास 2 युद्ध हुए थे, और ये पाली के अंदर पड़ता है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजी सेनाओं के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजपूत राज्य ने प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की। राज्य ने कलकत्ता में की थी, तो बीकानेर प्रजामंडल ने बाहर की थी। ये कहाँ पे की थी? कलकत्ता के अंदर की थी। ऐसे 3 राज्य हैं जिन्होंने बाहर की थी। ठीक है, एक ने मुंबई की थी, एक ने कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी, और एक और है जिसने बाहर की थी। ऐसे 3 राज्य हैं जिन्होंने बाहर की थी। अगला प्रश्न है, कानड़देव प्रबंधन का रचयिता। कानड़देव प्रबंधन किसने लिखा? तो पद्मनाभ ने लिखा। कानड़देव प्रबंधन कानड़देव सोनगरा के नाम पे लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, 1191-92 में तराइन युद्ध के में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो किसको लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम को लड़ना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को या पृथ्वीराज चौहान द्वितीय को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद घुरी पृथ्वीराज तृतीय के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न अपना क्या है? ट्रेंच कमीशन किसके लिए आया था? तो ट्रेंच कमीशन जो है वो मेव किसान आंदोलन में आया था,
अलवर किसान आंदोलन में आया था, बेगू में आया था, जाट किसान आंदोलन में आया था। तो ये जाट किसान आंदोलन में आया था 1897 के अंदर आया था। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य है, तो प्रथम चौहान राज्य क्या है? अजय। नाडोल दूसरा है, रणथंभौर तीसरा है और हाड़ौती चौथा है। सबसे लास्ट कौन सा है? हाड़ौती है। ठीक है, अजमेर में वासुदेव चौहान ने सबसे पहले इसकी स्थापना की थी, चौहान वंश की 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटनकर्ता का क्या नाम है? NV गॉडगिल चाचा पटेल। देखो गॉडगिल फिर चाचा पटेल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, फिर सबसे अंतिम किसने किया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोहराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोहराई का युद्ध भारत का इतिहास है, और दोहराई का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। ठीक है, धर्मत और दोहराई 2 युद्ध हुए थे, जिसमें राजस्थान से जसवंत सिंह और जयपुर के जय सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से माना जाता है? राजस्थान में प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो ये पर्शिया से आया था। पर्शिया से कहाँ पे आया? पर्शिया से आया था कहाँ पे? लाहौर। और लाहौर से कहाँ पे आया? आपकी जयपुर के अंदर आया था। ठीक है, तो जयपुर के अंदर आया फिर, और इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? मान सिंह को। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री भी अच्छी ब्लू पोट्री मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया था। राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया? तो सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आए थे? तो मोहिउद्दीन चिश्ती के यहाँ पे आए थे ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, तो खेल पुरस्कार उदय सिंह दिया जाता है। ठीक है, उदय सिंह। तो वन संरक्षण बिश्नोई, तो अमृता देवी बिश्नोई दिया जाता है। ठीक है, और सिनेमा में तो ऑस्कर है और ऐसे बहुत सारे हैं पुरस्कार दिए जाते हैं। वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्रश्न आपके लिए कल मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थर के बांधों का अवशेष प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके लिए मैंने रखा है, आप कल मुझे बताना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोज़ की क्विज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपन ऐसे 600 प्रश्न टोटल लेकर आए हैं, और 600 में से आपके इतिहास का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।